गुरु राशि परिवर्तन 2024 कन्या राशि फल। जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि का संपूर्ण विश्लेषण आपको 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 यानी कि अगले 1 साल 13 महीनों का विस्तृत विश्लेषण आपको आपके जन्म राशि के आधार पर समझना होगा। देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन यानी कि मेष राशि से वृषभ राशि में ये गोचर करेंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर देखेंगे तो बृहस्पति का आप गोचर भाग्य में होगा, और जब भाग्य में बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन तथा नए जॉब अपॉर्चुनिटी, नए तरीके के कार्यक्षेत्र में जुड़ने का और नए नए संबंध रिश्तों का अपार डेवलपमेंट्स के आपको अनेक प्रकार के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। ये आपके जीवन के अंदर एक बहुत ही सुनहरा अवसर बन सकता है। इस विश्लेषण को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, समझना है, और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में बदलते हुए ग्रह के प्रभाव को अपने जीवन में एक सकारात्मक इस्तेमाल करना है। इसका सकारात्मक यूटिलाइजेशन आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर अरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं बृहस्पति का आपके अष्टम भाव से यानी कि राशि चक्र के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर आप इसकी गणना कर सकते हैं। आपके राशि से 8वें घर में बृहस्पति का गोचर चल रहा था, अब ये 8वें घर से आपके 9वें भाव में चले जाएंगे। शुभ ग्रह बृहस्पति को 9वें भाव के अंदर एक विशेष ताकत प्राप्त हो जाता है, दिग्बली माना जाता है बृहस्पति को, यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए सेहत, स्वास्थ्य और सभी प्रकार के अशुभ समाचारों से ये आपको दूर करेगा। आपके जीवन में लगातार शुभता का प्रभाव को विस्तार करेगा, यानी कि शुभ प्रभाव, शुभ फल प्राप्त करने की ताकत आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। बृहस्पति का भाग्य में गोचर होते ही आप देखेंगे कि यानी कि 1 मई 2024 के बाद आप देखेंगे कि आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होना शुरू हो रहा है। आप जिस तरह के परिवेश में काम कर रहे हैं, जिस तरह का आपका कार्यक्षेत्र है, उन सभी चीज़ों का लगातार ग्रोथ हो रहा है, विस्तार हो रहा है। प्रमोशन आपको पर्याप्त मिल रहा है और आपके जीवन में एक विशेष प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है, यानी कि आप किसी विशेष जगह पर बैठ कर के काम करना चाहते हैं तो वहां पर पहुंचने का आपको ताकत मिलेगा। सभी प्रकार के आपके जीवन के अंदर आपकी जो अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने का आपको एक सकारात्मक ताकत मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि जो है पराक्रम में होगी। पराक्रम में दृष्टि होने का मतलब होता है कि या तो आपके कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन, बदलाव हो जाएंगे, जो आपके जीवन में सपने थे, जहां जाकर के आप काम करना चाहते थे वहां तक पहुंचने का आपको मार्ग मिल जाएगा, या फिर आपको जीवन में एक ऐसा सफलता कह सकते हैं, ऐसी आपके जीवन में कामयाबी मिल सकती है जो आपको लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो जाना, या फिर किसी ऐसे पद प्रतिष्ठा में अपने आप को जोड़ देंगे आप, जो कि आपको जीवन में उससे नीचे आने का कोई कारण ही नहीं बनता है। संपूर्ण जीवन आप उससे ऊपर ही आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपके संबंध, रिश्तों को लेकर के भी आपको बड़ी सफलता अवश्य देगा। संतान की प्राप्ति, चूंकि संतान भाव में ही बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो संतान की प्राप्ति का भी आपके जीवन में बेहद शानदार सुनहरा अवसर बनेगा। नए संबंध, रिश्ते भी आपके जीवन में जुड़ेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के संबंध, लव लाइफ आपकी स्ट्रांग बनेगी और आप अपनी मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति भी इसी समय अवधि में आप अवश्य कर पाएंगे। संतान प्राप्ति आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का कारण बन सकता है। इस समय अवधि के अंदर नए भवन का निर्माण कार्य आप कर सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई वाहन की प्राप्ति,
और कुछ ऐसे आमदनी का मार्ग आपको मिल सकता है जिससे आपके जीवन में लगातार आपके बैंक बैलेंस का विस्तार होगा। यानी कि आपके बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आप लगातार आपकी जो एक अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा और उसकी बढ़ोतरी के कारण से ही आपकी मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार के अंदर सुख सुविधाओं की संसाधन जो होती हैं उनका लगातार निरंतर वृद्धि होगी और नए वाहन की प्राप्ति भी अगले 13 महीनों में, यानी कि 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक ये आपके जीवन का एक शानदार प्रमोशन, शानदार इंक्रीमेंट वाला समय साबित हो सकता है। ये समय आपके जीवन में धर्म कार्यों में थोड़ी सी अरुचि पैदा कर सकता है। पिता तुल्य लोगों के अगेंस्ट आप कुछ ऐसे व्यवहार आप कर सकते हैं जिससे पिता तुल्य लोगों की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। धर्म कार्यों में अरुचि से आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा कर पाने में असमर्थता महसूस करेंगे। अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी समय थोड़ी सी कमजोर होगी। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए आपका जो प्रयास होना चाहिए, जितनी आप नॉर्मली करते हैं, वो भी बंद हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। कई बार धर्म कार्यों की विस्तार से, अध्यात्म के विकास से हमारे जीवन में हमारी एक तरह से आत्मशुद्धि होता है। मन शुद्धि, आत्मशुद्धि और शरीर शुद्धि के माध्यम से ही बृहस्पति ग्रह के किसी भी सकारात्मक प्रभाव को, सकारात्मक बदलाव को हम अपने जीवन में पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति ग्रह देव गुरु होने के नाते ये बेहद सात्विक और बेहद शुद्धिकरण को हमारे जीवन से संलग्न करते हैं, जोड़ते हैं। पर यदि इस तरह का हमारे जीवन में प्रयत्न ना हो, इस तरह के हमारे जीवन में प्रयास ना हो, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता, एक संपूर्ण सफलता की प्राप्ति में एक रुकावट भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति देखिए आपके जन्म कुंड राशि चक्र के अनुसार देखेंगे तो चतुर्थे सप्तमेश, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते ये मार्केश होते हैं। अब मार्केश ग्रह का प्रभाव कई बार हमारे जीवन में यदि वो शुभ गोचर कर रहा हो तो उस समय शुभ फल तो मिल जाएंगे, लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में आपको मिलनी चाहिए थी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। परंतु इसका कोई पैरामीटर आपके पास, कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं होता है कि आपको कितनी बड़ी फल इसकी मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रयास हैं, सबसे बड़ी जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, अनुसंधान होनी चाहिए, वो एक सकारात्मकता की विस्तार के साथ ही आपको समझ में आएगा। जरा सी आपके खान पान में कमी होगी, व्यवहार में कमी होगी, तो उससे आपके जीवन में आपकी जो अचीवमेंट होनी चाहिए वो निश्चित रूप से आधा रह जाएगा, आधे का आधा रह जाएगा। परंतु आपको तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और आप उसको कभी भी उसकी एक सटीक अनुमान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज आपको प्राप्त हो रही है, आप अपने जीवन में एक परिवर्तन करें, बदलाव करें। आध्यात्मिक विकास को जब आप आध्यात्मिक को आप अपने जीवन में विस्तार करेंगे तो इससे आपके फल की मात्रा ऑटोमेटिक आपको बदलता हुआ दिखेगा। बृहस्पति ग्रह मार्केश होने के नाते आपको इस 13 महीनों के समय अवधि के अंदर बृहस्पति ग्रह के वैदिक मंत्र के 16,000 मंत्र का वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जप अवश्य करवानी चाहिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कितना बड़ा आपके जीवन में फल की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपने ये उपाय कर दी तो इससे आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में आपके इस समय गोचर करेंगे, इसके बाद अगले 13 महीने दसम भाव में और इसके बाद अगले 13 महीने एकादश भाव में, यानी कि अगले 39 महीने आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में निर्णायक भूमिका बृहस्पति ग्रह निभा सकते हैं। खैर, विशेष विश्लेषण को आप समझना चाहते हैं और इसकी गहराइयों को, बारीकियों को अपने जीवन में और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स अवश्य भेजें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय गुरुदेव या फिर जय श्री राम आप अवश्य लिखें यदि कार्यक्रम आपको पसंद आया तो। चैनल को उम्मीद करते हैं कि आपने सब्सक्राइब जरूर कर ही लिया होगा, नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।